बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू हैंडल लीनियर लेआउट एंड हाउ टू कंट्रोल लीनियर लेआउट इन एंड्रॉइड स्टूडियो। So straight away I'm opening our Paint editor. ओके और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह वर्क करता है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसी होती है लीनियर लेआउट की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास आपकी एंड्रॉयड स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी एंड्रॉयड स्क्रीन है। ठीक है, और इसके अंदर आप कुछ विजेट्स, एंड्रॉयड के जो विजेट्स है वो प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू लेना चाहते हैं, एडिट टेक्स्ट लेना चाहते हैं, या आप बटन्स प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल विजेट्स है, आप इसमें इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसकी जो इसमें लीनियर लेआउट की दो प्रॉपर्टीज होती है। एक जो इसको हम ओरिएंटेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल, और दूसरे हैं वर्टिकल। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन इसको देंगे तो जो विजिट्स है और जो कंपोनेंट्स है वो इसी तरह प्लेस होंगी। ठीक है, और जब आप इसकी जो ओरिएंटेशन है वो आप वर्टिकल रखना चाहते हैं, ठीक है, आप वर्टिकल रखेंगे तो फिर चीज़ें इसी तरह प्लेस होंगी, जो कंपोनेंट्स है एंड्रॉयड के वो इसी तरह प्लेस होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं या इसमें कुछ कंपोनेंट्स या बटन, जो भी चीज़ें आप अपने एप्लीकेशन में लगाना चाहते हैं और उसकी ओरिएंटेशन आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो चीज़ें कैसे प्लेस होगी। एक फॉर एग्जांपल आपने बटन लिया तो इधर आएगा, दूसरा आपने बटन लिया या कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिया तो आप वो इसी तरह इधर आएगा, तीसरा उसके साथ ऐसे आएगा। ठीक है, एक दूसरे के बाद इसी तरह हॉरिजॉन्टली प्लेस होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली आ गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आ गई। और अगर मैं चाहूँ कि जो चीज़ें उसकी ओरिएंटेशन में रखूँ वर्टिकल, तो चीज़ें फिर कैसे प्लेस होगी, जो कंपोनेंट से विजेट से वो कैसे प्लेस होगी। एक चीज़ यहाँ पे आएगी, इसी तरह एक दूसरे के बाद नीचे प्लेस होती जाएगी। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें वर्टिकल प्लेस होती जाएगी। ठीक है, ये वर्टिकली प्लेस हो रही है। ठीक है, ये वर्टिकली हमारे पास आ रही है। और मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो लीनियर लेआउट है या जो भी लेआउट है उसके अंदर आप नेस्टेड लेआउट भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ नेस्टेड लेआउट कैसे आप लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एंड्रॉयड स्क्रीन है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक और लीनियर लेआउट ले लूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेरेंट लीनियर लेआउट है। ठीक है, ये मेरे पास पेरेंट लीनियर लेआउट है। ठीक है, मैं लीनियर लेआउट की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको अभी तक किसी और लेआउट का आइडिया नहीं है। ये मेरे पास पेरेंट लेआउट है। ठीक है, इसका जो विड्थ है ना, वो मैच पेरेंट, जो हम उधर मैंने आपको बताया था कि मैच पेरेंट रखते हैं। ठीक है, मैच पेरेंट इसीलिए रखते हैं कि ये जो एरिया है हमारी स्क्रीन का, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया कवर करेगा। ठीक है, और जो हाइट है वो भी मैं मैच पेरेंट इसीलिए रखता हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूरा कवर करे। ठीक है, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि एक और लीनियर लेआउट ले लूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप अपनी मर्जी से इसकी हाइट और जो विड्थ है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पेरेंट लेआउट मैंने लिया था पूरी स्क्रीन के लिए, इसकी ओरिएंटेशन मैंने रखी है वर्टिकल। ठीक है, अब मैंने इसमें एक लीनियर लेआउट ले लिया, उसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है और जो हाइट है वो इतनी है। ठीक है, जो हाफ ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और लीनियर लेआउट लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं जो लेआउट है हमारे पास, इसकी ओरिएंटेशन मैंने रखी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं एक और लीनियर लेआउट ले सकता हूँ, ये मैंने लीनियर लेआउट ले लिया। ठीक है, तो ये इधर प्लेस होगा, और जो दूसरा लीनियर लेआउट में लूंगा या जो भी चीजें मैं इसके अंदर लूंगा तो वो इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर भी लीनियर लेआउट एक और लेआउट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर
फिर आप चीज़ें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें जो है वर्टिकली चीज़ें प्लेस करना चाहते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर आएगी, दूसरी जो कंपोनेंट है, दूसरा जो विजेट्स है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास यहाँ प्लेस होती जाएगी और इसमें भी आप यहाँ चीज़ें प्लेस कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन के मुताबिक डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास हो गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को समझाने का तरीका, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है, मैं वो आपको समझाना चाहूँगा। उसमें वेट सम यूज होता है। वेट सम ऐसे यूज होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लीनियर लेआउट है, ठीक है। और इसमें मैंने इसकी जो ओरिएंटेशन है वो मैंने रखी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा वेट सम, और ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पेरेंट का एट्रीब्यूट है। मैंने इस पेरेंट को इसमें एक एट्रीब्यूट यूज किया है वेट सम। तो इसमें वेट सम को मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 3 मैंने इसीलिए ले ली कि मैं ये जो विड्थ है, ठीक है, इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो जब आप इसमें कोई भी चीज प्लेस करेंगे तो बिल्कुल उसको प्रॉपर एक इक्वल पार्ट मिलेगा, ठीक है। जब आपने उनको वैल्यू दे वेट सम को वैल्यू दी 3, तो इसमें अब जो भी मैं प्लेस करूंगा, ठीक है, तो हर एक को इक्वली पार्ट मिलेगा, ठीक है। 3 पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आप इसमें जो चाइल्ड है इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और वो एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट उसका नाम है लेआउट वेट, और उस लेआउट वेट को आप वैल्यू दोगे। अगर मैंने इसको वैल्यू दी 1, तो इसको 1 पार्ट मिलेगा। अगर मैंने इसको वैल्यू दी 2, तो इसको ये पूरा पार्ट मिलेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। और फिर दूसरे चाइल्ड को आप लेआउट वेट दे दे 1, तो ये जो पूरा एरिया है ये एक को मिलेगा, और ये जो बाकी एरिया है वो दूसरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और समझते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने डिज़ाइन किया था, ये जो फॉर्म हमने डिज़ाइन की थी ये वाली, ठीक है, ये वाली फॉर्म हमने डिज़ाइन की थी। और इसको मैंने अभी एक अलग एक्टिविटी में शिफ्ट किया है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। और मेन एक्टिविटी में मैंने इसके लिए एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, ये ठीक है। ये बटन मैंने उसके लिए बनाया हुआ है, और इस पे मैंने क्लिक लिस्नर लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी उस एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएगा, जो हमने काम किया था उधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं जो आज हम काम करेंगे उसके हवाले से, उसके लिए मैं एक नई एक्टिविटी क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक कहाँ पे करूंगा? ये रिसोर्सेज के अंदर लेआउट पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाऊंगा। न्यू के बाद एक्टिविटी सेलेक्ट करूंगा। एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि नेम, ठीक है। तो मैं इसको नेम देता हूँ सेकंड लेक्चर, ठीक है, ठीक है, सेकंड लेक्चर। और यहाँ से मैं लैंग्वेज जावा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, और एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और इसी तरह हम ये जो एंड्रॉयड का कोर्स आगे बढ़ाते जाएंगे, और आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एप्लीकेशन क्रिएट करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर एवरीथिंग, और बिल्कुल फॉलो करके आए। इंशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिड बिल्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्ड हो रहा है। जैसे ये बिल्ड हो जाएगा हम इसमें काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अभी ये जो एक्टिविटी हमने क्रिएट की है, इसमें हम अपना मेन जो आज वाला काम है वो करेंगे, लीनियर लेआउट को समझाने वाला, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मेन एक्टिविटी है, ये हमारे पास जब हम अब अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर पहली एक्टिविटी ये शो हो जाती है, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी। तो इसमें मैं इसके लिए एक बटन बनाऊंगा, और उस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें हमने काम किया था, ठीक है। जैसे मैंने इस जो पहले लेक्चर के लिए बनाया हुआ है, ठीक है।
तो आप इधर से समझे, ठीक है। मैं इसको कॉपी, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और इस बटन का नाम मैं रखूंगा सेकंड लेक्चर, वो फर्स्ट लेक्चर था और ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर इस जो बटन का बटन को जो मैंने आईडी दी है वो भी चेंज करूंगा, BTN सेकंड, ठीक है। और इसी बटन को जो आईडी है, इस आईडी को यूज करते हुए हम एक क्लिक लिस्टनर लगाएंगे अपनी एक इसी मेन क्लास में, ठीक है। इसके जावा क्लास में आते हैं और इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, BTN सेकंड लेक्चर। ये अगर आप देखें तो ये मैं कैमुलेशन वाली रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे हम, ठीक है। जो सेकंड लेटर होता है ना, उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बाइंडिंग करता हूँ XML के साथ, ठीक है। BTN सेकंड लेक्चर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID और r.id डॉट BTN सेकंड लेक्चर, और ये मैं क्लिक लिस्टनर के साथ भी बाइंड करूंगा। ये क्लिक लिस्टनर यहाँ पे होता नहीं, ठीक है। ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है, इसकी अपनी क्लास है। आप भी इसी तरह कर ले, इम्प्लीमेंट कर ले, इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। जैसे ही आप इसको लिखेंगे और इसकी क्लास को एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेड लाइन की का एरर आएगा। आप अल्ट जो की होती है और प्लस एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसका ये मेथड ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है, ऑन क्लिक लिस्टनर वाला। इसमें मैंने फिर स्विच केस लगाया हुआ है और इसमें मैं सब केसेस को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लिक लिस्टनर के साथ बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। BTN सेकंड लेक्चर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और इसके अंदर मैं दिस पास करूंगा। दिस में इसीलिए पास करता हूँ, ये कॉन्टैक्ट से ये हमारे पास जो क्लास है ना, व्यू की क्लास, इसको एक्सेस करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको इस पे क्लिक लिस्टनर वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ केस नंबर 2 में, क्या करता हूँ r.id.btn सेकंड लेक्चर, और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटेंट। यहाँ पर मैंने इंटेंट लगाया हुआ है। इंटेंट का मतलब क्या है, इसमें मजीद हम जानेंगे। इंटेंट की टाइप्स होती है, ठीक है, 2 टाइप्स होती है, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो उसको हम बाद में समझते हैं। अभी आप इतना जान ले कि इंटेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हम इंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटेंट यूज कर रहा हूँ, इंटेंट, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ I2, क्योंकि I1 मैंने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। I2 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसमें मैं यूज करूंगा मेन एक्टिविटी। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इस मेन एक्टिविटी से कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, सेकंड लेक्चर पे, ठीक है। सेकंड लेक्चर वाली जो एक्टिविटी हमने बनाई है उस पे शिफ्ट हो जाए, डॉट क्लास, ठीक है। ये हम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर रही है, इसके साथ हम डॉट क्लास वाली क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार्ट एक्टिविटी करूंगा और इसके अंदर I2 पास करूंगा, ठीक है। सो या जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम अपना जो काम है आज वाला वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लीनियर लेआउट समझाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं लूंगा लीनियर लेआउट, ठीक है, लीनियर लेआउट, और इसकी ओरिएंटेशन में रखता हूँ वर्टिकल, ठीक है। ओरिएंटेशन में रखता हूँ वर्टिकल। जैसे ही मैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल मैंने इसीलिए रखी कि जो चीज़ें हैं वो मैं इसी तरह वर्टिकली प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक लीनियर लेआउट के अंदर आप दूसरा लीनियर लेआउट भी ले सकते हैं, नेस्टेड जितने भी लेआउट आपकी मर्जी है ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो लीनियर लेआउट और इसकी जो प्रॉपर्टी है विड्थ, वो मैं मैच पेरेंट करता हूँ, और जो हाइट है वो मैं रेप कंटेंट करता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें विजेट्स में इसमें प्लेस करूंगा तो उतना ही इस लीनियर लेआउट का हाइट होगा, ठीक है। तो इसकी ओरिएंटेशन मैं रखूंगा वर्टिकल, ठीक है। इसकी भी मैं वर्टिकल रखता हूँ। पहले मैं आपको वर्टिकल समझाता हूँ और उसके बाद में आपको हॉरिजॉन्टल समझाता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने वर्टिकल रखी और इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है। इसके अंदर मैं लेता हूँ एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू मैंने लिया, इसको मैं जल्दी स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसमें काम करता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है और दो एडिट टेक्स्ट लिए हैं और एक बटन मैंने प्लेस किया, ठीक है। और टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी इसमें मैंने ये स्किप किया, ठीक है। मैंने ये चीज़ें ले ली तो ये वर्टिकली प्लेस हो गई, ठीक है। अभी इस लेआउट के बाद मैं एक और लेआउट लेता हूँ, ठीक है। उस लेआउट में मैं आपको हॉरिजॉन्टली समझाता हूँ कि हॉरिजॉन्टली कैसे चीज़ें प्लेस करते हैं, ठीक है। मैं लीनियर लेआउट लूंगा और इसकी जो विड्थ है वो मैं मैच पैरेंट कर दूंगा और जो है रेप कंटेंट कर दूंगा उसकी हाइट और ओरिएंटेशन में रखूंगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखता हूँ इसमें मैं चीज़ें प्लेस करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं बटन्स प्लेस करूंगा, ठीक है। तो मैं बटन इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। और इस बटन को मैं नाम देता हूँ फर्स्ट बटन, ठीक है, फर्स्ट बटन। और यहाँ पर मैं इसकी जो क्या कहते हैं विड्थ है वो मैं कम कर दूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं रखता हूँ 90 dp फॉर एग्जांपल मैंने रखी है, ठीक है। और इसके बाद एक और बटन आएगा और उसके बाद एक और बटन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होती जाएगी, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एक और इसके बाद एक और 4 बटन्स मैंने ले ली यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट बटन का नाम दिया है, यहाँ पर मैं इसको सेकंड रख दूंगा, ठीक है। इसको मैं थर्ड बटन का नाम दे दूंगा, ठीक है। और इसको मैं फोर्थ, ठीक है। इसको मैंने ये दे दी। और इसका जो पेरेंट लेआउट है इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी मैं इसीलिए यूज करना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ये जो बटन है ये स्टार्ट हुए है और उधर गैप आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहता हूँ, इस पेरेंट के सेंटर में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं ग्रेविटी सेंटर करूंगा तो बिल्कुल सेंटर में आ गई, ठीक है। अभी ये तो हॉरिजॉन्टली प्लेस होती गई, ठीक है। इसी तरह आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है, जो वेट सम वाली प्रॉपर्टी है। ये मैंने लीनियर लेआउट लिया, ठीक है, लीनियर लेआउट। और उसको मैंने जो मैच पैरेंट दिया विड्थ और हाइट भी मैंने दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने दे दी इसको 200 dp, ठीक है, 200 dp, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने इतनी हाइट दे दी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया था, वेट सम, ठीक है। वेट सम की प्रॉपर्टी इसमें मैं यूज करूंगा, ये एट्रीब्यूट है इसका। और इसको इसकी जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन में पहले सेट करूंगा। ओरिएंटेशन में रखना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इसीलिए रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चीजें यहाँ पर ऐसी प्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इसी तरह आप जितनी भी प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ से एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं इसको मैं वैल्यू दूंगा 3। अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ तो इसको मैं वैल्यू दूंगा 4, ठीक है। और इसको मैंने वैल्यू दी 3, ठीक है। अब इसमें मैं अंदर एक चाइल्ड्स लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं चाइल्ड्स लूंगा, इसके अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। बटन मैं बना लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बटन ही लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, बटन यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपने जो ओरिएंटेशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपने विड्थ इसकी रखनी है 0 dp, ठीक है, विड्थ। अगर आप यहाँ पर वर्टिकली रखना चाहते हैं, इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रखेंगे तो फिर आपने हाइट को 0 dp रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको 0 dp दे दी। अभी ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इस वेट सम को रेफरेंस नहीं है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होता है इसके चाइल्ड के लिए, लेआउट वेट, ठीक है। लेआउट वेट की और इस लेआउट वेट को मैं वैल्यू दूंगा 1, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 दे दिया तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट इनको दे दिया, ठीक है, इक्वल पार्ट इनको दे दिया। अगर मैं इसको वैल्यू दो 2 तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इसको असाइन हो गया, ठीक है। 2 पार्ट इसको असाइन हो गए और जो अगला पार्ट है वो खाली रह गया। इसको मैं एक ही पार्ट देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ से मैं पेस्ट करूंगा नीचे इसके बिल्कुल, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ 2, ठीक है। इसको मैं वैल्यू देता हूँ 2। सो
जो पहला हिस्सा था, पहला पार्ट इसको मिल गया था पहली बटन को, ठीक है। और जो बाकी वाला हिस्सा था, 2 पार्ट्स थे, वो सारे मैंने इसको दे दी, क्योंकि हमारे पास जब हम डिज़ाइन बनाते हैं ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल इक्वली हमने इसको डिवाइड किया, एक पार्ट इसको दे दिया, एक और दूसरा जो 2 पार्ट्स है बाकी मैंने उसको असाइन किए, ठीक है। आप जितने भी पार्ट्स चाहें, ठीक है, आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं 4 में डिवाइड करना चाहता हूँ तो 4 में डिवाइड कर लेता हूँ, 5 में, जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाती है। और आप इसको फिर उसके चाइल्ड में तकसीम इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। मैं इसको मार्जिन भी देता हूँ थोड़ा, ताकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, आपको नज़र आ जाए, ठीक है। मार्जिन में देता हूँ मार्जिन, और मार्जिन में दूंगा 4dp, ठीक है, 4dp, और इसको भी मैं मार्जिन देता हूँ 4dp, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ हमने डिज़ाइन कर ली। अभी हम अपने फ़ोन पर रन करके देखते हैं कि क्या इसका जो लेआउट है वो कैसे शो होता है, ठीक है। मैंने अपना मोबाइल यहाँ से एंड्रॉयड केबल के ज़रिए, इसके ज़रिए कनेक्ट किया, ठीक है, अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन शो होगा, ये अभी आ गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल हो गया है ये एप्लीकेशन। अभी मैं इस जो क्लिक लिस्ट में मैंने लगाया था सेकंड लेक्चर, ठीक है, तो अब इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उसी एक्टिविटी पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो हम फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था उसी में हम आ गए हैं, ठीक है। उसमें मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया था, उसको मैंने नाम दिया था लॉगिन फॉर्म, और जो नेम और ईमेल इसके ये दोनों मैंने टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लिए थे। अभी हम इसमें नेम एंटर कर सकते हैं अमान, और इसमें aman@gmail.com, ठीक है, वैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें मैंने ये दे दी, और ये लॉगिन बटन है, ठीक है। इस पे हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं की, ठीक है। और ये जो हमने लिए थे फर्स्ट बटन, सेकंड बटन, थर्ड बटन, फोर्थ बटन, ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टली जो ली थी, ठीक है, वर्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के जरिए। और ये जो 2 बटन आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने आपको वेट सम समझाया था कि किस तरह ये इसको इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये जो चीज़ें थी आपको समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी